8वीं ग्लोबल फैशन डिज़ाइन वीक का आगाज़ होने वाला है। ऐसे में मावा स्टूडियोज़ की इसके पीछे क्या क्या तैयारियां रहती हैं, इन सब पर आज बातचीत करेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार मौजूद हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस हैं AFT से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग मी। या प्लीज़। सर, पहला क्वेश्चन यही होगा कि क्या तैयारियां रहती हैं इस फेस्ट के इन 3 दिनों के पहले की? देखिए, 8वां ग्लोबल फेस्टिवल होने जा रहा है फैशन एंड डिज़ाइन का। तो नेचुरली 2016 में पहला फेस्टिवल का आयोजन किया गया था और 2016 से ही यह फेस्टिवल, फैशन फेस्टिवल अपने आप में अनूठा है, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ फैशन फेस्टिवल में रैंप वॉक नहीं होता है, बल्कि छात्रों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, प्रोफेशनल स्टूडेंट जो फैशन स्कूल के हैं, उनके द्वारा तैयार किए गए ड्रेसेस को ही लोग पहनते हैं और उसी का डिस्प्ले भी हम लोग करते हैं। इस बार का जो अभी ग्लोबल फेस्टिवल हमारा फैशन एंड डिज़ाइन का है, जिसको हम लोग ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन वीक के रूप में जानते हैं, इसमें 540 ड्रेसेस हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं। 540 ड्रेसेज आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय 540 students in charge. So around 600 or 650 students are involved in preparing the dresses. So this is the first unique feature of the global festival this time. Secondly, हमने अलग अलग कंट्री के थीम रखे हुए हैं और अलग अलग कंट्री के थीम के अनुसार ही ड्रेसेस बनाए जा रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है, और जैसे कि तैयारियां चल रही है, लगभग 50 से 60 कंट्रीज़ के ड्रेसेस को हमारे स्टूडेंट्स रैंप वॉक के थ्रू और डिस्प्ले के थ्रू सभी को उसके बारे में जानकारी देंगे या सभी उसे देखेंगे। इसके अलावा हमारा इंटीरियर डिज़ाइन का भी 2 स्थानों पे, स्टूडियो 1D और स्टूडियो 1E में शोकेस किया जा रहा है। 100 से ज़्यादा फर्नीचर्स जो स्टूडेंट्स के द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं उसका डिस्प्ले होगा, और 2 हॉल में डिस्प्ले के साथ साथ उसके डिजाइनिंग के क्या प्रोसेस रहे, उसमें क्या यूनिकनेस है, उन सभी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। तीसरी बात मैं बतलाना चाहूँगा जो कि अहम है, लगभग 60-70 कंट्रीज़ से एम्बेसडर इस बार आने वाले हैं और 60-70 कंट्रीज़ के क्विज़िन हमारे हॉस्पिटैलिटी के स्टूडेंट्स न ओनली डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, बल्कि उस किचन को बनाकर उनको प्रस्तुत भी करेंगे, उन्हें उसको चखने का भी मौका देंगे, उनको खाने का भी मौका देंगे, जो हमारे अलग अलग कंट्री से एम्बेसडर आएंगे उनको। और ये अपने आप में बिल्कुल एक यूनिक फीचर है जो किसी भी जगह, किसी भी स्थान में, किसी भी ग्लोबल फैशन वीक और फैशन वीक के कार्यक्रम में नहीं देखा जा सकता है। जैसे सर, इस बार एज अ डीन फैशन एंड डिज़ाइन की रीना ढाका जी भी होंगे मौजूद, तो वो भी हैं। और दूसरी चीज़ ये भी कि सबसे ज़्यादा बच्चों को एक्साइटमेंट होती है कि कौन सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, गेस्ट कौन आ रहे हैं, तो उसके बारे में देखिए, फैशन की दुनिया से जितने भी जाने माने हु हैं वो सभी यहाँ आने वाले हैं। आपने अगर कॉरिडोर में देखा होगा, कुछ पोस्टर्स अभी रिलीज हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, रीना ढाका जी तो स्कूल की डीन इंडस्ट्री ज्वाइन कर चुकी हैं, उनके संपर्क से भी कई लोग आने वाले हैं। और यहाँ के ग्लोबल डिज़ाइन, फैशन एंड डिज़ाइन वीक में संदीप सर के द्वारा, हमारे प्रेसिडेंट हैं संदीप मारवा जी, उनके द्वारा आमंत्रित या कह लें संस्था के द्वारा आमंत्रित लगभग 200 से 300 अतिथियों का आना होगा, जो कि फैशन की दुनिया से होंगे और जाने माने नाम होंगे। उनके साथ हमारे छात्र इंटरेक्ट भी करेंगे, उनके साथ हमारे दूसरे स्कूल के छात्र भी, जैसे आप जर्नलिज्म के हैं, जर्नलिज्म के छात्रों को मौका मिलेगा इंटरेक्ट करने का, उनसे रिपोर्ट तैयार करने का, उनका इंटरव्यू लेने का और बहुत सारे प्रोग्राम को कवर करने का भी। तो अपने आप में ये अनूठा कार्यक्रम है और मैं नहीं समझता कि विश्व में किसी भी स्थान पे इस तरह का फैशन शो या फैशन वीक मनाया जाता है। सर, वही अगर हम फैशन की बात भी करें तो यहाँ पर फर्नीचर की एक एग्जीबिशन भी लगेगी, आपने बताया, इंटीरियर डिजाइन तो का है वो किस हद तक फायदेमंद रहेगी बच्चों के लिए? देखिए, जो इंटीरियर डिजाइन की मैंने बातें करी, तो आजकल स्थानों की कमी होती जा रही है, छोटा छोटा स्थान बनता जा रहा है, कमरे भी छोटे होते जा रहे हैं, घर भी छोटा होता जा रहा है।
तो फर्नीचर जो डिस्प्ले किया जाएगा, आप देखेंगे कुर्सियां हैं या बाकी चीज़ें हैं, तो टेक्निकली और स्थान को ध्यान में रख के कहाँ उसको रखा जा सकता है, कैसे उसको डिस्प्ले किया जा सकता है, उसके हिसाब से ये लोग तैयारियां कर रहे हैं। मॉडर्न फर्नीचर किस तरह का होगा, इसी की तैयारियां हैं, उसी की प्रस्तुति भी होगी। बाकी जो फेस्टिवल हुए अभी तक, जो 7 फेस्टिवल्स हो चुके हैं फैशन डिज़ाइन वीक के, उनसे इसमें क्या एक अलग चीज़ जो आप बता सकें? मैंने पहली बात बतलाई, 540 ड्रेसेस को इस बार डिस्प्ले किया जा रहा है। ये अपने आप में अनूठा है। 600 साढ़े 600 लड़के मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि विभिन्न कंट्रीज, मैं समझता हूँ लगभग 50 देशों के पोशाकों को पहनकर हमारे स्टूडेंट्स जो कि फैशन की दुनिया से हैं, अब फैशन का कोर्स कर रहे हैं, उनके द्वारा डिस्प्ले किया जाएगा। ये अपने आप में एक अनूठा आयाम होगा इस वर्ष के फैशन डिज़ाइन वीक में। जी सर, कोई मैसेज देना चाहें ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें? बिल्कुल, मैं सभी छात्रों से कहना चाहूँगा, सभी स्कूल के छात्रों से, देखिए जर्नलिज्म के लिए तो बहुत सुनहरा अवसर है। जब आप अलग अलग लोग, विभिन्न देशों से भी जो लोग आएंगे, एम्बेसडर्स आएंगे, उसके अलावा जो फैशन की दुनिया से लोग आएंगे, उनसे आप मुलाकात कर सकते हैं, उनकी बातों को आप इंटरव्यू के द्वारा रिकॉर्ड कर सकते हैं। अलग अलग प्रोग्राम होने जा रहे हैं, उनको आप कवर कर सकते हैं, उनको उस पर आप अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो बहुत अनूठा अवसर है, बहुत ही सुनहरा मौका है। सिनेमा की बात करें तो सिनेमा और फैशन को अलग तो किया ही नहीं जा सकता। तो सिनेमा के छात्रों को इसमें हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और वो देख पाएंगे कि फैशन की दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है जिसको सिनेमा में भी वो लोग प्रस्तुत कर सकें। इवेंट के स्टूडेंट्स के लिए नेचुरली इवेंट जितने भी होने जा रहे हैं, मान लिया मैं समझता हूँ लगभग 40 इवेंट्स होंगे, तो कैसे आयोजित किया जा रहा है, किस तरह से उसका प्रस्तुतिकरण है, क्या तैयारियां हैं, उन सब चीज़ों को देखने का और समझने का मौका उनके लिए भी है। एडवर्टाइजिंग की बात करें तो जितने लोग आ रहे हैं उसको अगर आप मास मीडिया तक पहुंचाना चाहते हैं, किस तरह से पहुंचाएंगे, वो सारी टेक्निकलिटीज़ को समझने का और करने का मौका उन्हें भी मिलेगा। और सभी स्कूल्स की बात आप करें, अगर फैशन की बात करते हैं तो म्यूजिक उससे अलग नहीं किया जा सकता है। तो म्यूजिक के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी अनूठा अवसर प्रदान मिलेगा इसके द्वारा, जब वो ये देख सकते हैं कि किस तरह के प्रस्तुति के दौरान किस तरह के संगीत की ज़रूरत होती है, समय के अनुसार भी और पोशाकों के अनुसार भी और थीम के अनुसार भी। बहुत अनूठा मौका है सभी के लिए, बहुत अच्छा अवसर है सभी छात्रों के लिए। और मैं सभी छात्रों से ये निवेदन भी करूँगा और चाहूँगा भी कि वो अलग अलग अवसर पे, जब हमारे अलग अलग जगहों पे प्रोग्राम हो रहा है, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें और लाभान्वित हों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए, अब आगे 3 दिन क्या होता है वो हम आपको दिखाएंगे। जब तक देखते रहिए आप 24/7 नोएडा।